माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निरंजन पटनायक जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि एआईसीसी के निर्देश से देश भर में जितने भी नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं या सांसद हैं या लीडर्स हैं, हम देश भर में एक प्रेस मीट के माध्यम से महंगाई और इन्फ्लेशन का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि देश भर में कांग्रेस का कार्यकर्ता कोरोना के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को मानते हुए कहीं साइकिल रैली हो रहा है, कहीं महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, कहीं यूथ कांग्रेस आंदोलन कर रहा है, कहीं पीसीसी कर रही है। और आंदोलन हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महंगाई के मुद्दे को लेकर 2014 में एक बार नहीं बार बार चीख चीख के ये कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। मैंने आते ही अध्यक्ष जी को पूछा कि डीजल पेट्रोल के दाम भुवनेश्वर शहर में कितना है, और उन्होंने कहा कि आज की डेट में पेट्रोल का दाम पर लीटर 102 रुपीज 36 पैसा है और डीजल पर लीटर 98 रुपीज 30 पैसा है आज की डेट में भुवनेश्वर में। और सच्चाई ये है कि 4 मेट्रो सिटीज और 250 शहर में आज पेट्रोल का दाम 100 रुपए से ऊपर है। और इस बार अंतर सिर्फ ये है कि जहां डीजल पेट्रोल का दाम इतना बढ़ रहा है, ये कोई साधारण समय नहीं है इस देश के लिए, जहां हेल्थ इमरजेंसी का एटमॉस्फेयर है पूरे देश में। आप लोग सब अवगत हैं कि नेशनल लॉकडाउन सेकेंड वेव के वक्त नहीं हुआ, पर सच्चाई यही है कि किसी न किसी रूप में लॉकडाउन हर जिले में चल रहा है। मैं आसाम से आती हूँ, मैं कल ही सिलचर से दिल्ली आई, तो आज तक सिलचर में 2 बजे दोपहर के बाद कर्फ्यू रहता है और 5 बजे सुबह खुलता है। यहाँ भी वही है। तो वो लॉकडाउन का नाम ना देते हुए भी आजकल लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन का मतलब क्या है कि लोगों का व्यापार मार खा रहा है। जो छोटा व्यापारी है, जो दुकानदार है, जो रेस्टोरेंट वाला है, जो होटल चला रहा है, जो छोटा बिजनेस कर रहा है, आज उसके लिए लॉकडाउन को झेलना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि बिजनेस इज टेकिंग अ हिट। और लॉकडाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि सेकेंड वेव आया है। और सेकेंड वेव क्यों आया है? सीधी सी बात है कि जिस देश के प्रधानमंत्री को और हेल्थ मिनिस्टर को पता था कि इस देश की कितनी आबादी है, पता था कि वैक्सीनेशन की कितनी रिक्वायरमेंट है और कितनी जल्दी करानी पड़ेगी, फिर भी भारत सरकार ने तैयारी नहीं की। तो 1 लॉकडाउन, 2 इकोनॉमिक स्लोडाउन, 3 इन्फ्लेशन, और इन सब चीजों के लिए भारत सरकार दायी है। आप लोगों को पता होगा कि जब यूपीए की सरकार थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे थे कि यूपीए के टाइम में 2011-12 में महंगाई थी, तब यूपीए की सरकार थी। पर मैं आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ कि ये कभी नहीं हुआ कि जनवरी के महीने से लेकर जुलाई के महीने तक, मतलब 7 महीने के अंदर 66 टाइम्स डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा है। कल भी मैंने जब लास्ट चेक किया 35 पैसा और 15 पैसा बढ़ाया गया था। आज मैं कह नहीं सकती, मैं फ्लाइट में थी। पर यूपी के टाइम में ये जरूरी है समझना कि मई 2014 इंटरनेशनल प्राइस
International price of crude oil was at 108 rupees per barrel in 108 US dollars in May 2014 per barrel, and at that time UPA government was there and we were selling petrol at 71.51 and diesel at 57.28. And today when the international price of crude oil has gone down to about 72 US dollars per barrel, what is the price of diesel and petrol? Now if you move away, अगर आप डीजल और पेट्रोल के दाम से अगर थोड़ा हट के आएंगे, आज हर उस चीज का जो एक आम आदमी से लेकर एक धनी आदमी हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी हो, जो अपने घर में एसेंशियल कमोडिटी जिसको कहते हैं, फूड प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, ग्रोसरी जिसको कहते हैं, हर चीज का आज दाम बढ़ रहा है। चाहे वो दाल हो, चावल हो, टूथपेस्ट हो, टूथब्रश हो, मिल्क हो, सॉल्ट हो, हर चीज। हाउस होल्ड बजट को मोदी सरकार ने बिल्कुल तस-नस कर दिया है। That's why हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछना चाहते हैं बीजेपी की सरकार को, एनडीए की सरकार को, कि पिछले 7 साल में मीन्स 2014 से लेकर आज तक सिर्फ डीजल और पेट्रोल के एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से 25 लाख करोड़ का रेवेन्यू भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार को मिला। 25 लाख करोड़। इस 25 लाख करोड़ के से मोदी सरकार ने कहां खर्चा किया मैं कह नहीं सकती, पर यह बात तय है कि ये 25 लाख करोड़ एक लूट है। इट इज अ लूट। और बीजेपी ये कहती है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन है, हमारे पास पब्लिक एक्सपेंडिचर हमने करना है, इसलिए हम एक्साइज ड्यूटी कम नहीं कर सकते। ये बीजेपी की सरकार समझा रही है। मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि क्या पब्लिक एक्सपेंडिचर आप कर रहे हैं? कहां पर आप लोग पब्लिक से एक्सपेंडिचर कर रहे हैं? आप लोगों ने कॉर्पोरेट्स का कितना लाखों करोड़ों रुपए उनको कॉर्पोरेट लोन आपने माफ किया, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं आप। साथियों, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से सोनिया गांधी जी के आदेश से, राहुल गांधी जी के निर्देश से हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि आप तुरंत रोल बैक करिए डीजल पेट्रोल के प्राइसेस में और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाइए। और ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है जो डिमांड से नहीं कनेक्टेड है कि डिमांड बढ़ गया है तभी इन्फ्लेशन है। नो, दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन। आज आम आदमी की जेब में एक पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है मार्केट में, पर इन्फ्लेशन आज देखिए किस हद तक बढ़ गई है। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। और एक और चीज हम कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये कहती है कि राजस्थान की गवर्नमेंट जहां कांग्रेस की सरकार है, या पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, या छत्तीसगढ़ जहां कांग्रेस की सरकार है, आप लोग वहां पे वीएटी माफ कर दीजिए। दे टेल द स्टेट गवर्नमेंट कि आप वीएटी माफ कर दीजिए, डीजल पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। पर मैं ये कहना चाहूंगी कि वीएटी इज ओनली 48% ऑफ द ड्यूटी दैट इज लेविड। Balance 52% goes to the government of India, 52% goes to the government of India, और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के अलावा सेस लगाती है डीजल और पेट्रोल पे। सेस चिदम्बरम जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें एक बार बार प्रेस के माध्यम से समझाया कि सेस, आज डीजल और पेट्रोल पे जो सेस लागू होता है डीजल और पेट्रोल के ऊपर, उसको अगर कम कर दिया जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
करीब 32.9 रुपीस अर्न करती है पेट्रोल पे सेस, और डीजल करीब 31.8 पर लीटर अर्न करती है डीजल पर सेस। तो अगर आप एक्साइज ड्यूटी नहीं कम कर सकते तो आप सेस को कम कर दीजिए, 5 रुपए कम कर दीजिए, 6 रुपए कम कर दीजिए, क्योंकि ये टैक्स तो है नहीं, एक्साइज ड्यूटी तो है नहीं। सेस क्या होता है? एजुकेशन सेस, स्वच्छ भारत सेस, उसका एक पर्पस होता है, वो 10 साल 7 साल सेस नहीं लग सकता जो ये सरकार कर रही है। तो बहुत तरीके हैं डीजल पेट्रोल के दाम कम करने का, सिर्फ एक तरीका नहीं है, पर सच्चाई यही है, सच्चाई यही है कि ये सरकार करना नहीं चाहती। इसलिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से यही मांग है, डीजल पेट्रोल पे कम से कम सेस कम किया जाए, और जो फूड कमोडिटीज है, जो हाउस होल्ड बजट को इम्पैक्ट करती है, वो महंगाई को और कम किया जाए, इन्फ्लेशन को कम किया जाए, रोल बैक किया जाए इन प्राइसेस को। और अगर ये नहीं होगा तो कांग्रेस पार्टी फिर से आंदोलन करेगी। हमारे बीच में सांसद सप्तगिरी जी है, वो भी बोलेंगे कि पार्लियामेंट में महंगाई और इन्फ्लेशन एक बड़ा मुद्दा होगा इन द कमिंग सेशन, एंड ये आंदोलन हमारी तरफ से जारी रहेगा, हमारी तरफ से जारी रहेगा। मैं मोदी जी से यही कहूंगी कि आपने भारतवर्ष के इतिहास में गरीबों को लूटने का, गरीबों को लूटने का जो नया इतिहास गठन किया है, उसके लिए आज हम ओडिशा प्रदेश कांग्रेस के इस मंच से आपकी घोर निंदा करते हैं और फिर से मांग करते हैं कि महंगाई को कम किया जाए। समस्त को नमस्कार। जहाँ आम ऑल इंडिया महिला कांग्रेस सभानेत्री श्रीमती सुश्री सुस्मिता देव जी कहले निहाती भाव में जो खाद्य सब इन्फ्लेशन दाम गुड़ा बढ़ी जाए, दरदाम बढ़ी जाए, पार्लियामेंट में प्रमुख मुद्दा रही फ्यूएल प्राइस, फ्यूएल हाइक, जीएसटी रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन, ये लॉकडाउन केमती करले, पुणी पैसा गुड़ा जो जाऊँ आप देखिए जी जिते सेल्स एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल दाम गुड़ा नौ पाखे 4 लाख कोटी टंका रोजगार कर केंद्र सरकार, ताके पुणी कहते कि आम कांग्रेस सरकार मानक आपण मैंने से कम करूँ, तो ताके कहीं ओडिशा परिप्रेक्षी जी कहवा निज सरकार अच्छी विजु जनता सरकार नवीन पट्टनायक बाबू बीजेपी भाई भाई आप देखिए ओडिशा विषय किसी कहते कि सेस कम करूँ किसी कहना पुणी आम ओडिशा सरकार ताके नीरव चुप रोचंती ना मोदी सरकार मध्य किसी कहते यहाँ गोटे दुर्भाग्यजनक। यहाँ खाली बीजेपी को दोष दौनु, यहाँ बीजेडी भी ताके इक्वल भागीदारी के सामिल अच्छी। कांग्रेस पार्टी तरफ 7 ରୁ 17 पर्यंत आम विभिन्न आंदोलन, साइकिल रैली, सिग्नेचर कैंपेन, राजरास्ता लेकिन महिला मैंने सब जिला ब्लॉक स्तर पहुँचु। आम पार्लियामेंट आरंभ हो 19 तारिख, यहाँ प्रमुख मुद्दा रहा पार्लियामेंट को चले दबुने जिते पर्यंत कि डीजेल पेट्रोल रेट गुड़ा कम न हो, यहाँ साथे साथे विभिन्न अलग जिनस गुड़ा जमी कोरोना में मिसमैनेजमेंट, वैक्सीन केमती लोक पहुँच पारनी, जो 80 लाख वैक्सीन मिलवा कथा 30-35 लाख वैक्सीन मिलूँ, चाइना रे आम जमी लैंड इश्यू अच्छी, ये विभिन्न जिनस रत्र यहाँ सर्वप्रथम सबुठ अधिक मुद्दा रेल दरदाम, पेट्रोल डीजेल। मोदी सरकार जो 2014 जीतिकिना आसते कहले बहुत अब की बार महंगी सरकार कहना आसते, एथर आम से मोदी सरकार को पचारु आउ पेट्रोल डीजेल साइकिल आप गैस भी दाम देखिए से 850 ऊपर भी निहाती भाव यहाँ निंदनीय। यहाँ बीजेपी सरकार ही नहीं, आम बीजेडी सरकार को निंदा करूँ, दुई जन आम दायी, लोक मैंने दुर्दशा दायी। अनुरोध करूँ ये प्लाटफर्म मध्य कि मोदी सरकार पेट्रोल डीजेल और गैस दाम तुरंत कम करूँ, ताकि लोक मैंने पुणी थर से खाद्य सामान किणिक सुख रही पारे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुष्मा देवी बहुत बहुत धन्यवाद। मोर आसिले ओडिशा रे प्रेस मीट कले से विशिष्ट तरफ ओडिशावासी तरफ आपको बधाई दूँ। साधारण कथा
दरदाम बढ़े जे न बढ़े तो आम कि दरदाम बढ़िया सहित साधारण लोकंर आय वृद्धि होगा कथा चाकरी बाकरी पाइबा कथा चाषी मान अवस्थार समाधान होगा कथा बर्तमान देश में कौन चलती 7-8 वर्ष आम राज्य में 21 वर्ष है कौन चलती नुआ प्रोडक्शन किसी ना नुआ लोक को चाकरी ना नुआ लोक अधिक केमती रोजगार करेंगे तार व्यवस्था नहीं बर ये 7 वर्ष भितर 1% लोक इनक्रिज इनकम 1% आउ 99% लोक इनकम आइदर स्टैग्नेंट और इट हैज रिड्यूस्ड ताले देश अर्थनीतिर अवस्था हम कौन अर्थनीति दरदाम बढ़िबार ठीक अच्छे कि आशातीत भाव बढ़ुଛି 300 टाइम्स 400 टाइम्स এবং ये 7 वर्ष ভিতরে কেতে থর बढ़लानी तार किसी सीमा नहीं मोदी महाशय जो गुजरात चीफ मिनिस्टर थे से कही जे पेट्रोल डीजेल प्राइस जो मैंने बढ़ाऊँच से देशद्रोही बर्तमान देशद्रोही किए मोदी महाशय देशद्रोही ना यूपीए सरकार देशद्रोही मोदी महाशय कही जे अच्छा दिन आएगा भारतवासी कौन ये अच्छा दिन देखा चाहते रोजगार नहीं उत्पादन नहीं देश अर्थनीति अभिवृद्धि दर हु बढ़ी चली पेट्रोल डीजेल बढ़िया द्वारा अन्य सामग्री जिन बढ़ी चली तेणु एवं किए से पैसा दौरान पैसा गरीब लोक दौर मध्यवित्त परिवार दौर ये मैंने दौरान धनी लोक पादु नहीं तेणु ये दृष्टि कांग्रेस सब साधारण लोक सागर अच्छी गरीब लोक सागर अच्छी से 7 तारीख रु आंदोलन चालू रही सारा भारत वर्ष 7, 9, 14, 15, 16, 17 काली सर काली सिग्नेचर कैंपेन अच्छी तथापि जदि केंद्र सरकार और राज्य सरकार भागीदार अच्छा 2 जन जाक ये भी भैट द्वारा रोज स्टेट गवर्नमेंट भैट द्वारा पैसा रोचे प्राय 28 टकर ऊर्ध एम 30 टकर ऊर्ध रोच टैक्स 30 टकर ऊर्ध रोच तेणु साधारण जो मैंने व्यवहारकारी लोक से हतसत हो पैसा नहीं रोजगार नहीं ताकि ये दरदाम पड़ुଛି धनी लोक से टच करूना कॉर्पोरेट टैक्स 35% रु 25% करदे 1,40,000 कोटी टंका छाड़ कर दिया अथच गरीब लोक से पैसा आदाय हो मध्यवित्त परिवार हो 7 रु 17 पर्यटन एचर निर्देश में आम राज्य में सब आंदोलन कार्य चलता काली भी चलता आपने देखिए आसंता काली रही अवसर में एसी तरफ आम कांग्रेस लोक को साधारण लोक को सचेतन करने सुस्मिता देवी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीसीसी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद जनाऊँगी आपण मैंने उपस्थित होता आपण धन्यवाद जनाऊँगी नमस्कार जय सर सब दल पौर निर्वाचन पंचायत निर्वाचन सब दल राजनीतिक दल देखिए विजु जनता दल बीजेपी आगामी पौर निर्वाचन पंचायत निर्वाचन में प्रस्तुति पर्व आरंभ कर सारे कांग्रेस कौन आभिमुख्य रही सरकार अच्छा अजस्र पाखे पैसा अच्छी से बाजा बजेगी करम जहाँ कर्तव्य आम एनीथिंग एल्स बीजेपी वालों का कहना है कि कांग्रेस के समय ऑयल बर्न लागू किया गया था उसका अभी उनको भुगतना नुकसान करना पड़ता है। I have the figures. मैंने भी सुना कि कई टेलीविजन चैनल्स में मंत्रीगण बोल रहे हैं कि जो ऑयल बॉन्ड्स का प्रावधान कांग्रेस पार्टी या यूपी के टाइम पे हुआ था तो उसका भुगतान अभी भी कर रही है। ये जो
विगन दे रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑयल बॉन्ड्स जो कांग्रेस पार्टी ने इशू किया था, दैट अमाउंटेड टू अबाउट रुपीज 1.4 लाख करोड़ बिटवीन 2005 एंड 2010। मैं आपको नोट दे दूंगी। और आफ्टर एनडीए केम टू पावर, for the last 6 years and 9 months, Government of India has only had to pay around rupees 71,198 crores in the form of principal and interest towards these bonds. So their outpayment for this bond in their 6 years or 7 years is 71 crores 198, but 7 साल में उन्होंने कमाया कितना? 7 साल में उन्होंने कमाया है फ्रॉम एक्साइज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इज अराउंड 25 लाख करोड़। सो कैन यू से कि 71,198 करोड़ का पेमेंट करने के लिए हमें 7 साल में 25 लाख करोड़ का एक्साइज उठाना पड़ा? देखिए, बीजेपी पार्टी जो है भारतीय लूट पार्टी तो है ही, और उनका पहला नामकरण था भारतीय झूठ पार्टी। तो झूठ और लूट का जो कॉम्बिनेशन है, जहां पर चैनल्स में जाके एक रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर अगर इस तरह का आर्ग्यूमेंट देगा, ये तो देश को, जनता को झूठ, सफेद झूठ बोलने वाली बात है। और एक और चीज मैं कह दूं कि ऑपोजिशन का ये हक होता है, चाहे यूपीए के वक्त में कुछ भी हुआ हो, ऑपोजिशन का हक भी होता है और ऑपोजिशन का ये कर्तव्य भी होता है कि अगर जनता को किसी चीज का दुख है, अगर जनता किसी वजह से सरकार से नाराज है, तो ये ऑपोजिशन का हक भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि वो आवाज उठाए। So you cannot say UPA did this, so we can also do it. अगर इन्फ्लेशन 2010-11 में था, इसका मतलब ये नहीं है that you will not manage the inflation in your time. And the oil bond story, it is a complete made-up story by the Bharatiya Janata Party, and that's all they have been doing all this while. That's all. और जो sir ने कहा is very important that you can help the big corporates by forgiving them their corporate tax. So why can't you roll back your cess? अगर आप एक्साइज नहीं कर सकते, आप सेस तो करिए। और एक और बात मैं कह दूं, जो बार-बारी वैक्सीनेशन का भी दोष स्टेट गवर्नमेंट पर कह रहे, स्टेट गवर्नमेंट VAT रोल बैक करे। The GST dues from the central government to state government of, just to give you an example of some states, Punjab is 7,393 crores, in Rajasthan is 7,142,000 crores. So state government कहाँ से रेवेन्यू लाएगी जब आप GST का पेमेंट तक उनको नहीं देंगे? So I hope that you will carry that explanation about the oil bonds, and I think it is a very good question. It is important because that's the counter they are giving in the national